कभी कभी हमारे जो विचार होते हैं, या तो हमारे विचार भौतिक सुख सुविधा में लगा रहता है, या ज्ञान की साधना में जंगल में लोग चले जाते हैं। आपको पता है, अर्जुन नहीं चाहते थे युद्ध करना, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि ज्ञान से कर्म योग श्रेष्ठ है। बहरहाल मैं तो आगे की बात करना चाहता हूं धर्मध्वज नामक एक राजा का। धर्मध्वज नामक एक राजा हुए। उनके दो पुत्र थे, मितिध्वज और कृतध्वज। कृतध्वज का पुत्र केशिध्वज था और अमितध्वज का पुत्र खांडिक्य था। यही बात मैं आज की कहानी में, आज की कथा में शुरू कर रहा हूं। केशिध्वज और खांडिक्य की कथा या केशिध्वज और खांडिक्य की कहानी। खांडिक्य कर्म पथ का अनुयायी था और केशिध्वज आध्यात्म का अन्वेषी था। राजवंश में जन्म लेने के कारण जैसा कि होता है, दोनों में राज्य को लेकर के परस्पर द्वेष हुआ, बैरभाव हुआ और अंत में ये युद्ध स्थिति को पहुंच गया। ये स्थिति केशिध्वज ने युद्ध में खांडिक्य को पराजित करके राज्य से भगा दिया। देखिए, दोनों चचेरे भाई थे। खांडिक्य मंत्री, पुरोहित तथा कुछ अपने हितैषियों को साथ लेकर वन में चले गए और चिंतन तथा स्वाध्याय में अपना समय बिताने लगे। इधर राजा केशिध्वज स्वभाव से ज्ञानी थे। उन्होंने कर्म द्वारा मृत्यु पर विजय पाने का संकल्प ले लिया। अपने संकल्प को सार्थक बेचाने के विचार से केशिध्वज ने अनेक यज्ञ को संपन्न किया। एक बार की घटना है, राजा केशिध्वज यज्ञ कर्म में निमग्न थे। उसी समय उनका यज्ञ पशु एक शेर का शिकार हुआ। आप जानते हैं, पहले लोग जब यज्ञ करते थे एक पशु बलि होती थी, लेकिन उनका जो यज्ञ पशु था उसे शेर ने खा लिया। नतीजा यह निकला कि यज्ञ के अनुष्ठान में विघ्न पैदा हो गया। राजा दुविधा में पड़ गए। उसने यज्ञ कर्म संपन्न कराने वाले जो पुरोहित थे, ऋत्विज थे, उनसे पूछा कि यज्ञ भंग के प्रायश्चित का विधान क्या है। ऋत्विजों ने बताया कि हम तो जानकारी नहीं रखते, आप कृपया कसेर, उस समय बड़े ज्ञानी थे, उनसे आप विचार विमर्श कर लें। कसेर ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए समझाया कि राजन, संभवतः शुभ्रक इसका उपाय बता सकते हैं, आप उनसे जाकर के अभ्यर्थना करें। राजा केशिध्वज ने शुभ्रक से भी प्रार्थना की और वे भी उस संकट से इसका उद्धार नहीं कर सके। और शुभ्रक ने नम्र शब्दों में उत्तर दिया कि राजन, इसका प्रायश्चित विधान केवल और केवल आपके जो भाई थे, जिनको आपने भगा दिया था, वो खांडिक्य ही बता सकते हैं, जो अभी जंगल में ज्ञान तप में लगे हुए हैं। लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आपका कर्तव्य क्या है, क्योंकि खांडिक्य आपके हाथों पराजित हैं और आपका शत्रु है। इसलिए आपके मनोरथ की सिद्धि में वे सहायक होंगे या नहीं, अलावा इसके हो सकता है आपके प्राण संकट में भी पड़ जाएं अगर वहां जाते हैं। केशिध्वज ने हाथ जोड़ करके कहा कि मुनिवर, मैं अपनी यज्ञ की पूर्ति में कृत संकल्प हूं। उन्होंने कहा कि मुझे यज्ञ की पूर्ति कराना है, उसके लिए मैं कृत संकल्प हूं। इस कार्य में यदि मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो भी मैं सहर्ष अपने प्राणों की बलि चढ़ाने को तैयार हूं। और सुनिए, अगर खांडिक्य ने प्रतिकार किया और उस प्रतिकार किए प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर मेरा संहार किया, तो मुझे सहज ही
यज्ञ का सुफल प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा न होकर यदि खांडिक्य ने मुझे प्रायश्चित का विधान बता दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा और इस प्रकार दोनों कार्य मेरे मनोरथ की सिद्धि में सहायक होंगे। यह निश्चय कर केशिध्वज कृष्ण मृगचर्म धारण करके, यानी काला वाला जो मृगचर्म होता है उसको धारण करके अपने रथ पर सवार होकर खांडिक्य के आश्रम में पहुंचे। उधर खांडिक्य ने सोचा कि उसका अंत करने के लिए केशिध्वज आए हैं, उनके बड़े भाई उनका अंत करने के लिए आए हैं। तत्काल केशिध्वज ने धनुष बाण हाथ में लेकर ललकारा कि हे केशिध्वज, तुम शायद यह समझते हो कि यह मृगचर्म धारण करने मात्र से मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। क्या हम क्षत्रियों ने कभी कृष्ण वर्ण वाले मृगों का शिकार नहीं किया? मैं निश्चय ही तुम्हारा प्राण हरण करूंगा। केशिध्वज ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि भ्रातृवर, मैं आपका वध करने नहीं आया, मैं अपने संदेह का समाधान करने आया हूं। केशिध्वज का वचन सुनकर खांडिक्य ने अपने कर्तव्य के बारे में मंत्री और पुरोहितों से परामर्श किया। क्या करना चाहिए आप लोग बताइए। मंत्रियों ने युद्ध नीति और राजनीति का हवाला देकर कहा कि राजन, राजनीति यही कहती है कि हाथ में आए शत्रु का संहार करना ही उचित है। आप इनका वध करके अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर लीजिए। बड़ा उचित राय थी। मंत्रियों की सलाह पाकर खांडिक्य धर्म संकट में पड़ गए। सोचने लगे, यदि मैं केशिध्वज का वध करता हूं तो केशिध्वज को तो परलोक की प्राप्ति हो जाएगी और मुझे राज्य प्राप्त होगा। अगर मैं केशिध्वज का वध नहीं करता हूं, उसका संहार नहीं करता हूं, तो इसका राज्य तो बना रहेगा उसके पास और मुझे परलोक प्राप्त होगा। तो भी इस भौतिक लोक से, इहलोक से परलोक मनुष्य के लिए सर्वोत्तम होता है। अतः मैं इसके प्रश्न का समाधान करके अपने जन्म को सार्थक बनाऊंगा। और तब खांडिक्य ने उन्हें उचित परामर्श दिया और उनका यज्ञ पूरा हुआ।